हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो केमिस्ट्री है उसके आईएमपी क्वेश्चन बता दो, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो अभी जो प्रेजेंट में एग्ज़ाम है तो कैसे डील करें, क्योंकि ज़्यादातर समय एग्ज़ाम को ना देकर कंपटीशन को दिया है, जिस कारण बीएससी की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई है। तो वो चाह रहे हैं कि जो हर यूनिट से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिनकी संभावना ज़्यादा है। तो इसी पर लेकर एक वीडियो आई है, तो देखते हैं, चलते हैं। आज हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है बीएससी फाइनल ईयर्स का, तो उसके हर यूनिट के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको इसमें क्या बताएंगे, आपको जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सिलेबस है केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में से क्या क्या आएगा। तो कठोर तथा मृदु अम्ल क्षारक के बारे में है पहला टॉपिक, इकाई फर्स्ट के अंतर्गत। देखिए, हालांकि पढ़ना तो आपको पूरा चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है और अब पेपर नज़दीक आ गए हैं तो अब मतलब नहीं करता कि हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ें। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है सिर्फ वही बताएंगे, इसके अलावा नहीं बताएंगे। तो इकाई जो यूनिट फर्स्ट है उससे लगभग 90% संभावना रहती है HSAB का, कठोर एवं मृदु अम्ल क्षारक के बारे में आता है। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, HSAB को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको कठोर और मृदु अम्ल दोनों के गुण पढ़ने हैं कि क्या क्या गुण होते हैं। इसमें पियर्सन की अवधारणा एक क्वेश्चन है HSAB, ठीक है। तो HSAB के अंदर आपको कठोर भी अम्ल मृदु अम्ल पढ़ने हैं, जो अवधारणा है उसको जाननी है, और दो तीन चीज़ों को, इनको पूरा एक लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है HSAB का, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 90% संभावना है कि HSAB से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और अब देखते हैं, अब HSAB हो गया यूनिट फर्स्ट का एक क्वेश्चन। अब उसके अथवा में आएगा ना, अथवा में एक क्वेश्चन आएगा सिलिकॉन या फॉस्फेजिन बनाने की विधि। बस आपको एक क्वेश्चन ये करना है कि या तो सिलिकॉन बनाने की विधि या फॉस्फिन्स बनाने की विधि, फॉस्फोजीन्स। तो आपको एक यूनिट से 3 क्वेश्चन मिल गए, तीनों में से आएंगे, ठीक है। तीनों में से कोई भी आ सकता है। एक तो HSAB सिद्धांत के बारे में, उसको पूरी डिटेल से बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ज़्यादातर संभावना उसी की है। या वो नहीं आएगा तो उसके अथवा में क्या आ जाएगा, या तो सिलिकॉन बनाने की विधि या फॉस्फोजीन्स बनाने की विधि। बस 3 क्वेश्चन के अलावा करने की ज़रूरत नहीं है अभी के टाइम में, ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड पर कि यूनिट सेकंड में देखते हैं कि यूनिट सेकंड का जो पार्ट फर्स्ट है वो है संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन। तो देखते हैं इसमें से कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो यूनिट सेकंड है उसका जो फर्स्ट है कि संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा आपके लिए वो आएगा संयोजकता बंध सिद्धांत। इसको अच्छे से याद करके जाइए, सबसे ज़्यादा संभावना यूनिट सेकंड में इसी के आने की है। संयोजकता से बंध सिद्धांत को समझाइए, उसकी सीमाएं बताइए, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, और एक क्वेश्चन करना है आपको डी क्रिस्टल क्षेत्र का, कि इसमें अष्टफलकीय विघटन के बारे में, कि अष्टफलकीय कि चतुष्फलकीय। बस 2 क्वेश्चन है। समतल वर्गाकार संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। तो 2 क्वेश्चन आपको ये करने हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन करने हैं, एक तो संयोजकता बंध सिद्धांत करना है और दूसरा करना है अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय में समतल वर्गीय संकुलों में डी कक्षों का विपाटन। इन दोनों में से आ ही जाएगा लगभग क्वेश्चन। तो आपके लिए फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन हो गए HSAB, सिलिकॉन और फॉस्फोजीन।
यूनिट सेकंड के जो फर्स्ट पार्ट है उससे क्वेश्चन हो गया संयोजकता बंध सिद्धांत, अष्टफलिकीय, चतुष्फलिकीय और समतल वर्गीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, कि किस प्रकार डी कक्षक बटे हुए होते हैं। बस 2 क्वेश्चन इसके करने हैं। अब हम आते हैं इसके पार्ट सेकंड पर, कि पार्ट सेकंड है धातु संकुलों की ऊष्मागतिकी एवं बल गतिकी की अवधारणा। इसके बारे में जानते हैं। हालांकि आप यह मान कर चलिए कि इन्हीं 2 में से आ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर पार्ट सेकंड है तो इसके जो अथवा में क्वेश्चन बन सकता है वो 2 बन सकते हैं। धातु संकुलों की ऊष्मागति की अवधारणा आ सकती है, या तो धातु संकुलों की बल गति की अवधारणा आ सकती है। तो इन दोनों को अच्छे से करके जाइएगा। इसमें या 2 नंबर में एक बंद ऊर्जा के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, बस, और कुछ नहीं करने। यूनिट सेकंड में सिर्फ आपको 2-3 क्वेश्चन ही कंप्लीट करने हैं। एक तो संयोजकता बंध सिद्धांत, अष्टफलिकीय, चतुष्फलिकीय और समतल वर्गीय संकुलों में डी कक्षों का विपाटन, वर्गाकार है, समतल वर्गाकार, वर्गीकार लिख गया वहाँ गलती से। और जो पार्ट सेकंड है उसमें आपको ऊष्मा गति की अवधारणा और बल गति की अवधारणा के बारे में देख कर जाना है। ठीक है, तो ये यूनिट आपकी सेकंड कंप्लीट हो गई। अब हम यूनिट थर्ड पर चलते हैं। जो यूनिट थर्ड है उसमें आना है, जो टॉपिक का नाम हुआ है संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एएलएस युग्मन के बारे में, एक चुंबकीय व्यवहार के प्रकार और चुंबकीय सुग्राहिता को मापने की विधियाँ। ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। कौन कौन? एक तो एएलएस युग्मन के बारे में, उसके बाद चुंबकीय जो व्यवहार के प्रकार हैं कि किस प्रकार चुंबक होता है, चुंबक के प्रकार कौन कौन से हैं, और फिर चुंबकीय सुग्राहिता के बारे में। आप देखिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैं बता रहा हूँ ना टॉपिक, लगभग पूरे क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे। तो जो टॉपिक बता रहे हैं उनको अच्छे से करते जाइए। हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन बता रहे हैं हम, तो इतने तो आप कर ही सकते हैं। अब यूनिट 4 पर चलते हैं। अब यूनिट 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। तो इसमें सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन है संक्रमण के लिए वर्ण नियम। वर्ण नियम को जानना है आपके लिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गल ऊर्जा स्तर चित्र। D1 से D9 अवस्थाओं के लिए ऑर्गल ऊर्जा बनाते बनना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर जाइएगा। और इसके अलावा TiH2O6 3+ संकुलायन की इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम विवेचना। इन 3 क्वेश्चन को करके जाइएगा। और अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो थोड़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही करना है यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट में। अब यूनिट 4 का जो सेकंड पार्ट देखते हैं उसका नाम है कार्बधात्विक रसायन। कार्बधात्विक रसायन में जो क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनेगा, या कार्बधात्विक यौगिकों का नामकरण, वर्गीकरण और बनाने की सामान्य विधियाँ। बस इसी को अकेले करके जाइएगा। एक तो जो कार्बधात्विक यौगिक है उनका नामकरण कैसे हुआ है, उनका वर्गीकरण और उनके जो बनाने की विधियाँ हैं उनको, तो इतना करके जाइएगा एक क्वेश्चन कार्बधात्विक रसायन से। अब लास्ट यूनिट देखते हैं यूनिट 5 के बारे में। और इस तरह जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बीएससी फाइनल ईयर्स के, इसके जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप इनको कर जाएंगे तो आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये विश्वास मान कर चलिए। यूनिट 5 देखते हैं। यूनिट 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है जैव अकार्बनिक रसायन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 5 से है, दोनों पार्ट में 2-3 क्वेश्चन है। एक तो आपको जैविक प्रक्रिया में आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों के बारे में पढ़कर जाना है। दूसरा आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है धातु पॉरफिरेंस। आपको धातु पॉरफिरेंस में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को पढ़कर जाना है। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को पढ़ के जाना है। अगर क्रम बताएं तो सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण को पढ़िए, फिर उसके बाद धातु पॉरफिरेंस को पढ़िए। उसमें आपको हीमोग्लोबिन को पढ़ना है और मायोग्लोबिन को पढ़ना है। ज़्यादातर हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन आता है, लेकिन दोनों पढ़ कर जाइए। और उसके बाद फिर आपको जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक एवं सूक्ष्म जो तत्व हैं उनके बारे में पढ़ कर जाइए।
और जो धातु नाइट्रोसिल संकुल है इसमें से सिर्फ आप इसको नाइट्रोसिलेटिक एजेंट के बारे में पढ़कर जाइए। तो ये हो गई 5 यूनिट कंप्लीट आपकी। 5 यूनिट के जो मेन टॉपिक है ना इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा पेपर घूमता है लगभग। तो इनको आप अच्छे से कर जाइए क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं, तो मेन पर फोकस कीजिएगा। और बताइएगा अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो इसी प्रकार तो आप कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।